लॉर्ड चर्च, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य है। हालेलुया, हमारी स्तुति के, आराधना के। हालेलुया, वो जीवित है, वो धन्य प्रभु है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक और नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। और इसी में हम देख सकते हैं पिता कि कितना बेशुमार प्यार आप हमसे करते हो मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम अपने प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और आज की सभा को मेरे पिता, आज की इस आराधना को मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रभु हम त्यागते हैं, बलिदान करते हैं अपना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम अपने होठों के फलों को प्रभु जी आपके लिए देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वचन में लिखा है, जो भी जिंदा है वो सब प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। और हम सब यहाँ पर जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। निरंतर प्रभु हमारे होठों से, हमारे जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिलती रहे मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु सभा को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो प्रभु वैसा ही प्रभु जी आपके आत्मा की अगुवाई में मेरे पिता आज की सभा होने पाए मेरे पिता। जो भी समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए भी प्रभु हम ढेरों आशीषों को रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बोलती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करेंगे और सब मुंह खोलकर, सब मिलकर, कलीसिया सब मिलकर उसकी आराधना करेगी। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
मसीह राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वही आदि है, वही अंत का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वदा एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा आज भी है वैसा ही जैसे वो कल था। हालेलुया। और आने वाले कल में भी वो वैसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
मुझे अपनी बाहों में। यस लॉर्ड, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। यस फादर, यस, ये सच है मेरे पिता कि आज हम सुरक्षित हैं, आज हम जीवित हैं मेरे पिता, तो आपकी ही केयर है मेरे पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, कितनी ऐसी बातें मेरे पिता हमारे जीवन में आंधी तूफान बन के आई मेरे पिता, ताकि हम रास्ता भटक जाएं, हम रुक जाएं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमेशा हमें उठाया है, हमें चलाया है, हमें आगे बढ़ाया है। वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, चाहे 70 बार गिरे, वो उठा लिया जाएगा, वो संभाल लिया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित प्रभु है, वो हमेशा हमारे संग संग चलने वाला, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारे अंदर वास करने वाला, हमारा वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और जो उसने प्रॉमिस किया है, वचन में लिखा है कि वो अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी इसने वादे किए हैं वो उसे पूरा करता है, वो पूरा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है जो अपने प्रॉमिसों को पूरा करता है। हालेलुया। और उसने वादा कर दिया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो वो साथ है। अगर ये आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन आपके साथ आपका परमेश्वर है, आपके संग संग चलने वाला आपका यीशु मसीह, आपका जीवित प्रभु वो है, वो बड़ाई के योग्य है, वही अति स्तुति महान योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती
यीशु नाम हमें आज़ाद उसने कर दिया। हालेलुया। मसीह में हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र बना दिया। उस कलवरी क्रूस को याद करें। हालेलुया। उस त्याग को याद करें, उस बलिदान को याद करें। और हालेलुया। और अब किसी आप बंधन में नहीं है। हालेलुया। हम किसी जकड़न में नहीं है। हालेलुया। कोई पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, कोई कर्ज हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कमजोरी हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आज़ाद हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है, शैतान की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है। शैतान मेरे पैरों के नीचे है, वो कुचला जा चुका है, वो घायल है, वो पैरालाइज है, वो अपंग है। हालेलुया। मेरे ऊपर सिर्फ मेरा परमेश्वर प्रभुता करता है। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है। यस लॉर्ड। यस फादर। आमीन। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, 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 ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। यस लॉर्ड। सब नामों में नाम, ऊंचा नाम यीशु का नाम, हमारे परमेश्वर का नाम। और हमें ये गर्व से बोलना है कि हमारे यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। उसके जैसा कोई नहीं है और ना होगा, ना हुआ है। हालेलुया। 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 यीशु तेरी वंदना मैं करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तू ही पवित्र है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही पवित्र है मेरे पिता, तू ही पवित्र है। पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। ओ रबा शंदा रबा, ओ रिबा लारा मम शंदा रबा। हालेलुया। पवित्र 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 वो सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। हालेलुया। ओ रे बेलेरे में शंदा न मामा रिखो लोरो मोमो शंदा रखंदे ने में रिबा लारा मा शंदा न खांदे ना मा। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, हमारे जीवन में मेरे पिता, आप हर एरिया में मेरे परमेश्वर, आप नए को, नयापन को ला रहे हो मेरे पिता, आप नया करने जा रहे हो। हालेलुया। आप नई बातों को कर रहे हो हमारे जीवन में मेरे पिता। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नई बातों को करूंगा। ये वो समय है। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव करें, रिसीव करें, विश्वास करें, अंगीकार करें कि प्रभु मेरे जीवन में आज कुछ नया करने जा रहे हैं। प्रभु मेरी लाइफ में नया कर रहे हैं, नयापन आ रहा है। हालेलुया। नयापन आ रहा है, नई बातें हो रही हैं जो मेरी भलाई के लिए हैं, जो मेरी भलाई के लिए हैं, वो नई बातें हो रही है मेरे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हर दिन हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहते हम आज जहाँ पर हैं हम कल भी वहीं रहे। नहीं, प्रभु
भी चाहता है कि हम बढ़ें, हम बदलाव में लाएं। हालेलुया, नयापन हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धन्यवाद मेरे पिता कि हमारी भलाई के लिए ही बदलाव हमारे जीवन में हो रहा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, सब बातों को नया करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। ओ रबा शंदा रबा, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज बहुत ही सुंदर आशीषित आराधना के लिए मेरे परमेश्वर मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, फिर से आगे की सभा को, आगे की हर एक प्रेयर रिक्वेस्टों को प्रभु जी आपके सेवक को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। और जैसा आप चाहते हो प्रभु ये सभा वैसे ही चले मेरे परमेश्वर पिता। इस पूरी मंडली को, इस पूरे भवन को मेरे प्रभु जी आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के जिंदा नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, आमीन। हालेलुया से वचन पे जाएंगे, आमीन। निकालेंगे मेरे साथ मार्क सुसमाचार 16, मार्क सुसमाचार 16 15 और 16, 15 से 17 तक। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हाले आमीन। यीशु कह रहे हैं कमीशन, ग्रेट कमीशन कलीसिया के लिए जो दिया है, जाओ और सारा सृष्टि को सुख समाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, आमीन। और ये चिन्ह उसके फॉलो करेगा कर यीशु ने बोला है। मार्क सुख समाचार 28, मैथ्यू 28, मत्ती सुख समाचार 28, मैथ्यू 28 का 18, 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब राष्ट्रों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। मत्ती में एक वर्ड लिखा हुआ है, सारे सृष्टि में जाकर, सबको जाकर, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सुख समाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, आमीन, आमीन। और मार्क 16 में लिखा हुआ है, 15 और 16 में लिखा हुआ है कि जाकर सारा सृष्टि को सुख समाचार सुनाओ, आमीन, और बपतिस्मा दो। जो विश्वास कर बपतिस्मा ले, जो विश्वास कर बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। और एक चिन्ह उनको फॉलो करेगा, एक चिन्ह वो उनके साथ नहीं रहेगा, उनको फॉलो करेगा। क्या चिन्ह है? मेरे नाम से वो अन्य भाषा में बोलेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, मेरे नाम से बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से कोई भी जहर चीज भी खा लेंगे, उनके लिए कोई हानिकारक नहीं होने वाला है, आमीन। इस चीज में आप एक चीज नोट कर सकते हो, सब यीशु अपने नाम के बारे में बता रहे हैं, नाम के बारे में बता रहे कि सारे सृष्टि में जाकर सुख समाचार सुनाओ। क्यों? सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, आमीन। और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। कुछ कलीसियाओं में एक कंफ्यूजन एक आ चुका है
कुछ टीचिंग आया हुआ है जो कहते हैं नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं देना है, नया नियम के अनुसार यीशु के नाम पे बपतिस्मा देना है। आमेन। ओके, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं इससे। बैप्टिज्म, बपतिस्मा का वर्ड अब मैक्सिमम क्रिश्चियन लोगों के बीच में आप अक्सर सुनते हैं कि आपका बैप्टिज्म हो गया। और मैंने नोट किया था, बपतिस्मा मैंने जब लिया था, ओके, बपतिस्मा लेने के बाद लोग साथ में चर्च वाले जो आए हुए थे वो सब वर्शिप कर रहे थे और कह रहे थे आज आपका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा गया। आज स्वर्ग में बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया करके। बट बाइबल में एक चीज के बारे में ऐसा लिखा हुआ नोट करेंगे तो नहीं लिखा है। बाइबल में ये नहीं लिखा तुम बपतिस्मा लेने के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है करके। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा के बारे में कहीं नहीं लिखा कि पानी का बपतिस्मा लेने के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है करके। आमीन। पहला ये समझना चाहिए कि बपतिस्मा जो शब्द है ये ही इंग्लिश नहीं है, बैप्टाइज्म इंग्लिश वर्ड नहीं है, बपतिस्मा हिंदी वर्ड नहीं है, तमिल में ज्ञानस्नानम कर बोलते हैं, वो ओरिजिनल वर्ड है ही नहीं। ओके, बैप्टिज्म को वर्ड जो है ग्रीक में बैप्टिजो शब्द से निकाला है। बैप्टिजो का मतलब क्या है? आप सुबह कितने लोग चाय में बिस्किट डालकर पीते हैं? बिस्किट या कुछ चीज़ रस्क वस्क डिबोकर खाने वाले, या रोटी का डिबोकर खाने वाला। कुछ लोग, हम सब थोड़ा साउथ इंडियंस एक्स्ट्रा मिक्सचर डालकर खाते हैं। ओके, व्हाट एवर इट इज, बिस्किट डुबोकर आप निकाल रहे हो। इसमें अगर ग्रीक में अगर पूछा जाएगा, बोला जाएगा, तो बोलेंगे भाई ने चाय में बिस्कुट को बपतिस्मा देकर खाया करते, बिस्किट को बपतिस्मा देकर खाया करके बोलेंगे ग्रीक में। ओके, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को किसी और चीज में डुबाना होता है बपतिस्मा। बैप्टिज्म को स्पिरिचुअली बनाकर लोगों ने उसको इतना गलत तरीके से समझाकर, डराकर, मैंने बैप्टिज्मा लिया है। मैं जब बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा मैंने पा लिया, यीशु को ग्रहण किया था। उसके बाद मैंने नोट किया था कि पवित्र आत्मा कर कोई है जिनको रिसीव करना है। उस टाइम पे पता नहीं थी कोई है, वो एक वस्तु के रूप में एक था, पवित्र आत्मा को लेना था, मतलब उसको एक कैरेक्टर कर, प्रभु कर नहीं जानता था मैं, वो कोई सामर्थ्य कर मैं ऐसा सोचता था। ओके, वो पवित्र आत्मा लोगों ने जो सिखाया उस टाइम नया जब था, उनने यही सिखाया कि पवित्र आत्मा आना है, तुम्हें अन्य भाषा में बोलते। मैंने नोट किया था, मैं कोशिश कर रहा था उनके जैसा एक्ट करने का, उनके जैसे हिलने का, सब मैंने भी ट्राई किया। बट वो ट्राई करने के टाइम क्या हुआ, गर्दन दर्द होता है, कुछ सर दर्द होता है, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता रहा मेरे साथ। मैं अकेला जब घर में अपने रूम पे जब अकेला था तो आई प्रे, प्रभु मैं नहीं जानता ये लोग जो बोल रहे हैं सच है या झूठ है, ये तो मैं आज तक मैं समझ नहीं पाया। पवित्र आत्मा है तो मुझे चाहिए, वो आपकी आत्मा है तो मुझे चाहिए, मुझे फिल करो करके। मैं अपने कमरे में किसी को देख कर फॉलो नहीं किया, जस्ट सेड पवित्र आत्मा के सामर्थ आया एंड आई बिगन टू प्रे इन टंग्स। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। किसी ने मेरे ऊपर हाथ लगाकर कुछ वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सिंसियरली प्रे किया था, रियली है तो मुझे चाहिए, एंड ही केम। ओके, उसके बाद करीबन 2 महीने के बाद मेरा बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा हुआ। ओके, आमीन। बट लोग कह रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद अभी तेरा नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है, अभी तेरा उद्धार हुआ है, तो जिसका उद्धार नहीं हुआ उसको कैसे पवित्र आत्मा दे सकते हैं प्रभु? समझने वाली बात है। पानी का बपतिस्मा एक जरूरी कमांडमेंट है, प्रभु यीशु ने हमें दी है। हम सब जिसने यीशु को विश्वास करते हैं, हमें पानी में बपतिस्मा लेना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आमीन। बट पानी का बपतिस्मा किसी का उद्धार नहीं करता, याद रखना। बपतिस्मा किसी का उद्धार नहीं करता। पानी का बपतिस्मा उद्धार करने वाला केवल एक है,
जिसका नाम है यीशु। यीशु बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 10:9-10 में, यदि कोई अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है करके और अपने आत्मा में हृदय में बिना डाउट के विश्वास करे कि प्रभु ने उसको मृत्यु में से जिला दिया है, तो निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। आमीन। उद्धार तब हुआ था हम सबका जब हमने यीशु को ग्रहण किया था। आमीन। यीशु का जब हमने ग्रहण किया था, we were baptized into Christ। हम मसीह में हमारा बपतिस्मा हो चुका है जब हमने यीशु को ग्रहण किया है। आमीन। मैं बाइबल से मैं दिखाना चाहता हूं। आमीन। देखिए, ये बपतिस्मा का डिवोने का पहले एक चीज जानना चाहिए। हमने लास्ट वीक देखा था, यीशु का नाम यूज करने के लिए कलीसिया को पहला हक है कि वो प्रभु का संतान है। एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी हैव बर्थ राइट। मेरा पिता का नाम यूज करने के लिए मेरा बर्थ राइट है, किसी से परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। आई एंजॉय दिस राइट क्योंकि मैं उस परिवार में उनके द्वारा मैं पैदा हुआ हूं, और जो जिससे पैदा हुआ हूं उसका नाम मैं यूज कर सकता हूं फ्रीली विदाउट एनी डाउट। ऑथराइजेशन के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बता रहा है कि मैं सो का बेटा हूं। आमीन। ओके, इस एविडेंस और इसके कारण मैं उन नाम को यूज कर सकता हूं, उन नाम को मैं यूज कर सकता हूं। जॉन डी रॉकफेलर, बहुत बड़ा दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस टाइम पे 50s में था जॉन डी रॉकफेलर। आज भी जो सबसे अमीर लोग हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स, इन्फ्लेशन को बैलेंस कर उनके रॉकफेलर के पास जो पैसा था और इनका पैसा कंपेयर करेंगे, जॉन डी रॉकफेलर इनके लिए बहुत सीनियर है। उसके पास जो पैसा था इनके पास उतना नहीं है। आज का जो अमीर लोग हैं उतना बड़ा हुआ है बिलीवर, ऐसे बिलीवर। जॉन डी रॉकफेलर का बच्चा जो थे छोटे में से, पापा के साथ कभी कभी वो ऑफिस जाते थे। ड्राइवर, उनका जो ड्राइवर है, ओके, इन बच्चों को लेकर जाता था, स्कूल लेकर जाता था, सब चीज़ करता था। रॉकफेलर का बेटा, ओके। वो बेटा बड़ा होता रहा। जॉन डी रॉकफेलर के साथ वो जाते थे, ओके, जाकर आते थे, सब करते थे। एक टाइम के बाद रॉकफेलर जो है ही टुक रिटायरमेंट और अपने बेटे को CEO बना दिया, इंचार्ज बना दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन का इंचार्ज बना दिया। ओके, वही ड्राइवर जो खेलता था उस बच्चे के साथ, जो उसको लिए मिठाई लेकर दिया होगा, आइसक्रीम लेकर दिया होगा, जो भी करता होगा, वही ड्राइवर अब बेटे को पता कैसे एड्रेस कर रहा है, सर। पहले लोकल लैंग्वेज में, छोटू पीछे जाकर बैठ, छोटू और लगा बोलने वाला, अब कैसे बोल रहा है, सर दरवाजा खोल कर, सर पानी का बोतल मैं लेकर आऊँगा, सर आपका बैग मैं उठाकर लाऊंगा, सर। और बेटा ये नहीं बोलेगा, नहीं अंकल मैं, वो नहीं बोलेगा, वो अपना अधिकार में चलता है। क्यों? नाउ आई एम द CEO, मैं बॉस हूं। अभी आई वॉज अ चाइल्ड बट नाउ आई एम ग्रोन अप। अभी वो नाम मेरा है, मुझे वो नाम को आदर देना है, तो मुझे झुकना नहीं चाहिए, मुझे उस स्टैंडर्ड पे चलना चाहिए। आमीन। वो नाम को वो ऐसे यूज कर रहा है जैसे उसका है, उसका फादर का है, उसके फादर ने कमाया है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बनाया है उसने। ही वेंट इन दैट नेम। वही ड्राइवर जो पहले खेलता था नाउ आदर दे रहा है। आमीन। क्यों? वो अभी नाम ले चुका है। वो क्या नाम ले चुका है, तो अभी वो नाम साइन कर रहा है। पूरा रॉकफेलर जो फाउंडेशन, पूरा उसका जो बिजनेस है, एवरीथिंग इसका साइन पर चलता है। इफ ही सेज नो तो नो, इफ ही से यस तो यस। यही लड़का कुछ सालों पहले साइन करता, कोई वैल्यू नहीं। समझ पा रहे? बट एवरीथिंग चेंज द वंस उसको दे दिया गया। सेम वे आज मेरा और आपको भी एक टाइम पे हम बोल सकते हैं आई एम बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से पैदा हूं, नो पावर, नो राइट। उस यीशु के नाम से कुछ भी नहीं कर पाया मैं।
बट आई नो जीसस। मैं बचपन से यीशु के बारे में देखता था, क्रूस पे देखता था उनको, मूवी देखता था, देखकर रोना भी आता है बहुत, कभी कभी अच्छी भी लगती थी कि यीशु मार रहे हैं उसको, शैतान को मार रहे हैं, वो सब सुनने में अच्छा है। बट जब तक वो चीज़ चेंज नहीं हुआ, जब तक मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, आई वॉज नॉट बॉर्न इन दैट फैमिली, मैं उसके परिवार में पैदा नहीं हुआ, तब तक वो नाम मैं यूज़ नहीं कर पाया। बट द मोमेंट, वो क्षण जब मैंने यीशु का एक्सेप्ट किया, एवरीथिंग चेंज्ड। जो बीमारी कह रहा था मैं बड़ा हूं, तू क्या चीज है, अचानक काम पर है, दरवाजा खोल कर खड़ा है। परेशानी जो कह रहा है मैं तेरे से बड़ा हूं, अचानक क्या कर रहा है, झुक रहा है। अरे ये क्यों? एवरीथिंग चेंज्ड। प्रभु ने सारा अधिकार जो है कलीसिया को दी है। यीशु ने तभी कहा था सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर जो है वो मेरा है अभी, इसलिए तुम जाओ। आई एम ऑथराइजिंग यू, मैं तुम्हें अभी ऑथराइज कर रहा हूं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम मेरे नाम पे जाकर वही चीज करो जो मैं करता था। आमीन। एवरीथिंग हैज टू रिकॉग्नाइज। आज बीमारी को, उस नाम को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पिटा था कलवरी क्रूस पर। कलवरी क्रूस पर वो जो मार खा रहा था, एवरी डिजीज वॉज बीन बोर्न बाई हिम। लीगली आज वो मेरा है चंगाई, लीगली चंगाई मेरा है। आमीन। लीगली यीशु ने पूरा किया, तो लीगली वो सब चीज हमारा हो चुका है। प्रॉस्पेरिटी लीगली मेरा है। आमीन। शांति लीगली मेरा है। आमीन। लंबी आयु लीगली मेरा है। आमीन। प्रभु के साथ संगति करना लीगली मेरा है। साल में, पुराने नियम पे साल में एक बार जाते थे, वो भी डर डर के कि अंदर जाए, कहीं बाहर आने के टाइम पे मृत्यु हो गई तो डर डर के आ रहे थे। आमीन। बट आज लीगली हमारा है, हम पिता के सम्मुख में हियाव के साथ जाकर खड़े होकर बात कर रहे हैं। प्रभु ने इनवाइट किया। पुराने नियम पे जब तक प्रभु इनवाइट नहीं करते, कोई जाएगा तो मर जाएगा। आमीन। आज ओपन इन्विटेशन है, कम बोल्डली, हियाव के साथ मेरे सिंहासन के साथ सामने आओ, हियाव के साथ अनुग्रह को लेने के लिए आओ मेरे पास। एक दिन में 10 बार जाना है, प्रभु ये नहीं होने अरे तू 10 बार आ गया, 20 बार गया, प्रभु ये नहीं बोलेगा 20 बार आ गया, 100 बार गए। प्रभु कहते हमेशा यही रहो। नो नीड ऑफ, एनोक का यही तो था, एनोक के साथ रोज प्रभु उतर कर आए। एनोक, चलो ठीक है, हम कल्पना करके जाते हैं, एनोक फिजिकल बॉडी में है बट प्रभु के साथ संगति कर रहा है। ओके, एनोक चल रहा है। हाँ प्रभु, आज क्या किया एनोक? प्रभु सुबह उठा था, अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ ये करना है। प्रभु आपने ये सब कैसे बनाया? प्रभु ये स्वर्गदूत कैसे गिरा था? वो चीज़, ओके, डिस्कशन चल रहा है दोस्तों के बीच में। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर और उसका नहीं, दोस्तों के बीच में, दोस्त जैसे जो दोनों बात कर रहे हैं। ओके, चल एक दिन मेरे घर भी चल तू करके प्रभु लेकर गए अपने घर, और घर में बैठकर दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। प्रभु के साथ एनोक बात कर रहा है। टाइम हो गया, प्रभु मैं वापस जाऊँ क्या? टाइम, अरे इतना समय और रह ले। ठीक है प्रभु, रह लेता हूँ। ओके, घर जाना भूल ही गया एनोक, वापस घर आना भूल ही गया। संगति। मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक व्यक्ति है, वो रीति में आज हमें हमेशा के लिए प्रभु ऐसे ही बुला रहे हैं। अर्थ में भी है, उस टाइम हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। आमीन। कितना देर लगेगा? रॉकेट में जाना है, जरूरत नहीं है, आंख बंद कर कर, उस मुंह खोल कर उनको प्रेस करो, हो गया आप। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? दैट इज द बोल्डनेस। ये बर्थ राइट दे रही। तो यीशु ने कहा था मेरे नाम से इस बर्थ राइट को यूज करो। हमारा हक है, हम प्रभु के परिवार में पैदा हुए, तुम्हारा हक बनता है उसको यूज करने के लिए। तुम इवन फाइनेंसेस के लिए जब प्रार्थना करती हो, ये मत सोचो क्या फाइनेंसेस के लिए मैं योग्य हूं। आप तभी योग्य हो चुके हो जब आपने यीशु को ग्रहण किया। यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव ऑल ऑफ गॉड्स वेल्थ। बट प्रभु इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आप ट्रेन नहीं हुए वचन से। उस पैसे का मिसयूज करोगे, गलत रीति से यूज करोगे। बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ख के हाथ में प्रॉस्पेरिटी उसको मौत लेकर आएगी करके।
अभी 5 किलो सोना आपके पास होगा, सोना पहन कर आप यहाँ घूमो, मार कर लेकर भागेंगे। प्रभु ने आपको ब्लेस किया, बट फूलिश जगह ही, यहाँ जगह पे दिखाने के लिए नहीं है वो। समझ रहे? सेम वे हर एक चीज जो है हमारा बर्थ राइट में दिया गया। फर्स्ट हमारा बर्थ राइट, सेकेंड है हम यीशु के नाम पे जो बपतिस्मा हुआ है, इसके कारण उस नाम को हम यूज कर सकते हैं। वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यीशु के नाम पर हमारा बपतिस्मा जब हुआ है, आमेन, हुआ है, इसलिए उस नाम को हम यूज कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल में बैप्टिज्म के बारे में, मैंने पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। बैप्टिज्म के बारे में 2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 6, Hebrews 6। Six, 1 and 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। फिर से, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, एक मिनट, मसीह यीशु की शिक्षा की आरंभ की बातें। आरंभ की बात का मतलब क्या होता है? शुरुआत। आरंभ की बात का मतलब है शुरुआत। मैंने पहले ही बोला था, इसलिए कर कर आएगा तो किस लिए कर कर पूछना है। इसलिए आ रहा है तो 6:1 का जो शुरुआत है वो पीछे से है। आमीन। 12 से पढ़ेंगे, 5-12 से। समय के विचार से, सब थोड़ा स्लोली। हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि पौलुस बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम अब तक कितना साल चर्च आ रहे हो? 3 साल से आ रहा हूं। फाइन, 3 साल में क्या सीखा? नहीं, 3 साल गए थे, बहुत अच्छा गाते हैं उस चर्च में, ओके, क्या सीखा? नहीं, 3 साल गए थे, बहुत भीड़ है, ठीक है, क्या सीखा? 3 साल है, बहुत हमने वहाँ पे एंजॉय किया, अच्छा खाना देते थे, फाइन, क्या सीखा? क्या सीखा? बोलते अच्छा बोलते वो, क्या सीखा? अरे बहुत जबरदस्त आवाज है उनका, ओके फाइन, क्या सीखा? पौलुस कह रहे हैं, अब तक समय के विषय में देखूंगा तो अब तक तुम्हें सबको मास्टर बनना है, सबको दूसरों को शिक्षा देने के लेवल पे होना चाहिए तुम सबको। बट अभी भी पता नहीं क्या, वो बाइबल में लिखा हुआ इंग्लिश में सेमीकोलन डाला हुआ है, क्या बता रहा है वो, बट अभी भी तुम्हें खाने के जगह, सॉलिड मीट खिलाने की जगह पे मुझे अभी भी तुम्हें दूध पिलाना पड़ रहा है। अभी भी बेसिक बताना है। देखिए, आप पापी नहीं है, आप फिर से पश्चाताप कीजिए, यीशु को ग्रहण कर लेना। आप कोई भी पाप किया तो प्लीज, आपने कल वो किया था, प्लीज छोड़ दीजिए। ये बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक चीज है, उन सबसे बढ़कर आज आ चुके हो। वचन की गहराई को सिखाने का समय है ये, बट अभी भी कह रहे हो नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कितने साल हो गया? 5 साल हो गया, आपकी बात अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप सीख नहीं रहे। कितने लोग ये समझ में आ रहा है? अब तक 1-2 ही हाथ उठा रहे, ओके। अब तक तुम्हें सीख कर तुम्हें टीचर बनना है। कुछ लोग से मैं नाम नहीं लेऊंगा, कुछ लोग के घर पे बैठूंगा ना, वो जो सवाल करते हैं वो बताता हूँ वो कितना मैच्योर्ड है आत्मा में। कुछ लोग देखा छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, बट सवाल ऐसे करते हैं, मैं सोचता हूँ ये इसने कहाँ से सीखा हो? ये बिना बाइबल पढ़े या बिना प्रभु से सुने तो जरूर बोल ही नहीं सकते। आमीन। That shows their maturity. आमीन। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सब जानता हूँ, कोई नहीं। पौलुस खुद कहते हैं मेरा ज्ञान अधूरा है करके, ठीक है, पौलुस ही बोल रहा था हम सब, ठीक है, हम जान लो,
बट आ रहे हो तो उस लेवल पे बढ़ना चाहिए. ओके, अब तक तुम्हें शिक्षक बनना चाहिए, बट तुम्हें अभी भी कोई सिखा रहा है. और क्या सिखा रहा है? वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरेकल्स ऑफ गॉड, प्रभु का जो सिद्धांत का बेसिक चीज है, वही वापस सिखाना पड़ रहा है, वही वापस सिखाना पड़ रहा है. बेसिक नहीं जाना चाहिए, बट आपको लेवल अंडरस्टैंडिंग जो है हाई होना चाहिए. जॉन 3:16 मैक्सिमम सब मसीह लोग जानते हैं, योना 3:16, बट मसीह 3:16 एक मैच्योर्ड क्रिश्चियन समझने का तरीका और एक छोटा बच्चा बालक समझने में फर्क है, डिफरेंस है. आमीन. ओके, या पढ़ो. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे के तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती. धर्म नहीं, धार्मिकता. वर्ड धार्मिकता का वचन का पहचान नहीं. दूध पीने वाले लोग हम योग्य नहीं है. हमें तो एक धूल हूं, मैं एक मिट्टी हूं. एक पता कौन है? ये भी मसीह लोग हैं, बट प्रभु कह रहे हैं ये बालक लोग हैं, ये बच्चे हैं. उम्र में 70 साल, प्रभु कह रहे हैं बच्चे हैं, अभी भी समझ नहीं रहे, अभी भी धार्मिक शिक्षा में बड़े नहीं हुए. अरे मेरे पास्टर के पास PhD डिग्री है, बीटेक डिविनिटी, सॉरी बीटेक थियोलॉजी, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर्स इन डिविनिटी, PhD इन डिविनिटी. दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन. वो सब कोई गलत नहीं है. मैंने भी डिग्री लिया है, वो सब फाइन. बट अभी भी अगर आप धार्मिक वचन का लेवल पे बढ़े नहीं, प्रभु कह रहा है तुम दूध पीने वाले बच्चे हो. सो डोंट, पहले चीज डोंट कंपेयर. आप दूसरों को देखकर कंपेयर मत करो. आपका बढ़ोतरी केवल आपसे होना चाहिए. पिछले साल मैं कैसा था, इस साल मैं कैसा हूँ. पिछले वीक मैं कैसा अंडरस्टैंडिंग में था, इस वीक मैं कैसा अंडरस्टैंडिंग में. नेक्स्ट वीक इससे भी बढ़ना है, नेक्स्ट वीक इससे भी बढ़ना है. इतना बढ़ना है कि मसीह मुझ में से दिखे. ये गोल होना चाहिए. ये नहीं कि मैं उससे ज्यादा बढ़कर दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ वो क्या 1 घंटा, मैं 2 घंटे. ये कंपटीशन का जगह नहीं है. वी आर ऑल सेम बॉडी. ओके, ये उंगली अगर सोचेगा मैं बीच वाला उंगली से भी लंबा दिखूंगा, भूत का फिल्म दिखेगा वो. ओके, वो लेवल उसके लिए बेस्ट है, वो उसके लिए बेस्ट है. अंगूठा अगर सोचेगा मैं क्यों मोटा होना है, मुझे क्यों छोटा होना है, इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा. आमीन. एवरीथिंग हैज ए पर्पस. कंपटीशन दूसरों के साथ मत करो, खुद के साथ करो. खुद को डेवलप करना है कि मसीह मुझसे कितना दिख रहा है. आमीन. यस. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है. वो बच्चे हैं. हाँ, पर अन्य सयानों के लिए है. अन्न लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ सॉलिड फूड. प्रॉपर टेंस में मीट. मीट जो है किसके लिए? पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है. बट सॉलिड फूड मीट जो है बिलोंग्स टू दोस ऑफ फुल एज, मतलब मेच्योर्ड लोगों के लिए दी गई है. मेच्योर्ड लोगों के लिए दी गई है, जो अपने इंद्रियों को भी, इंद्रियों का मतलब क्या है? सेंसस. सेंसस को भी इतना ट्रेन कर चुके हैं कि भला और बुरा क्या है करके समझ पाए. कोई घर पे आ रहा है, इतना सेंस होना चाहिए, डिजर्नमेंट होना चाहिए, ये आदमी सही आदमी है, गलत इरादे से आ रहा है, डिजर्नमेंट होना चाहिए. स्पेशली मसीह है आपके अंदर होना चाहिए. एक जगह जाने वाला हूं, यहां चेक करो, समथिंग डिस्टर्बिंग, नहीं जाना, बस बैठो. इंद्रिय इतना एक्टिव होना है, माई सेंसेस इतना एक्टिव है, मैं इसको देखकर नहीं चलने वाला. यहां जो बता रहे हैं उसका मैं ट्रेन कर चुका हूं. आई एम गोइंग टू हियर फ्रॉम माई स्पिरिट. एक कपल रात को डिनर करने के लिए दे वेंट, एक रेस्टोरेंट गए हुए, पूरा परिवार गया हुआ था.
और वहाँ पे खाने से पहले देवर ऑर्डर दे दिया, बैठकर देवर प्रेइंग, फैमिली बैठकर प्रे कर रहे। अचानक उसका जो हेड है, आदमी जो है, वो कह रहा था अभी घर जाना है मुझे, अभी घर जाना है घर का। तो वो कह रहे थे क्यों, व्हाट हैपेंड डैड कर कर, कह रहा है आई फील समथिंग, मुझे अभी कुछ हो रहा है कि घर में तुरंत जाने के लिए, आई फील समथिंग कर कर वो कह रहा था। तो लेट्स गो करके पूरे गाड़ी में बैठे वापस घर गए। जैसे घर के पास गए, उनका जो गैस पाइपलाइन जो है, गवर्नमेंट उनके कंट्री में गैस पाइपलाइन जो दे रहा है ना, ये उसमें कुछ फॉल्ट होकर बस्ट हुआ और आग लग गई, स्पार्क से आग लग गई। ओके, वो वहां पे मौजूद थे, तुरंत उन्होंने कॉल किया एंड वो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर, पूरा घर को जला देता, वो चीज रोकी गई थी। किसके बुद्धि से नहीं, किसी की बुद्धि से नहीं, उस अंदर की आवाज को सुनने के कारण। ये होता है इंद्रिय को ट्रेन करना। यू कैन ट्रेन, कैसे ट्रेन करना है, छोटी छोटी बात भी यहां पता चल रहा है, डू इट। छोटी सी बात, सो रहे हो, अचानक अंदर महसूस हो रहा है लाइट जल रहा है, जाकर ऑफ करो उस रूम में, उठो जाओ, देखोगे तो लाइट जल रहा होगा, बंद करो उसको। ओके, कितने लोगों के साथ ये हुआ है? ब्रदर मैं उठा था, अचानक वो चीज गिरा, बच गया, वहीं बैठा हुआ था। सबके साथ हुआ। मैं पर्टिकुलरली, मेरा एक रिलेटिव है, बहन के घर पे, छोटा है उसका बच्चा, जब छोटा था सो रहा है, ये पास में उसके पापा सो रहे थे, अचानक आंख खुला उनका, मिडनाइट पे आंख खुला, और वो कुछ सोच रहे थे क्यों आंख खुला करके, देख रहे थे सो रहा है, सब शांत है। अचानक फैन कुड़ करके आवाज आया, तो उन्होंने बच्चे को उठाकर हटे, वो फैन ऊपर से गिरा नीचे। एग्जैक्ट डिजर्नमेंट। वो बिलीवर भी नहीं है, वो चीज कहाँ आत्मा में होता है, दुनिया वालों को भी होता है, बट मसीह लोग को इट शुड बी सो सेंसिटिव कि हमें पता होना चाहिए। आमेन, आमेन। इंद्रियों को मीन्स सेंसेस को इतना ट्रेन कर दिया, आमेन, कि भला और बुरा क्या करके समझ पा रहे हो। ओके, अब आ रहा है 6:1। इसलिए इतना होने के बाद कह रहे हैं इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की बेसिक चीज को छोड़कर परिपूर्णता का लेवल पे बढ़ते जाएं, मैच्योरिटी में बढ़ते जाएं। ओके, हाँ। और मरे हुए कामों से मन फिराने। क्या कामों से? मरे हुए क्या कामों से? मरे हुए। मेरा दादाजी का डेथ हो गया ब्रदर, क्या करना है? आज उनका डेथ का डे है ब्रदर। खाना वो उसको बहुत क्या बोलते हैं, लड्डू बहुत पसंद था, रखकर थोड़ा दीपक जलाते हैं ब्रदर। बाइबल कह रहा है मरे हुए काम। इट में लुक रिलीजियस। मैं जब भी जाता हूँ, मेरा रिलेटिव्स का एक मम्मी का ग्रेवयार्ड गया था क्या, कि वहां जाकर बैठकर क्या हड्डियों को गिरूंगा? यार मम्मी चली गई, शी इज इन हेवन। बॉडी धूल का धूल, पता नहीं बॉडी ढूंढ भी मिलेगा नहीं, मिट्टी का मिट्टी हो गया। ओके, अभी खोलेंगे तो बदबू ही मिलेगा। नहीं, कब्र में जाकर, कब्र में मैं जाता हूँ क्लीन करने के लिए, ताकि और कोई आकर बैठ वो ना करे, खोद ना दे। दैट्स डिफरेंट। दोस आर डेड वर्क्स। मेरे पुराना लाइफस्टाइल पे मैं ये करता था, डेड वर्क्स। मसीह में आने के बाद उनको मिक्सअप मत करो। डोंट मिक्स दोस थिंग्स। मरा हुआ एक्शन को तुम जीवित हो। कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है, जो सो रहे हो मरे हुओं के बीच में से उठो। सोने वाले मरे हुओं के बीच में से जाग उठो। इसका मतलब क्या है? वो भी ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है, ये भी लग रहा है सो रहा है, बट एक मरा हुआ बॉडी है, तुम सो रहे हो, तुम उसके बीच में मत रहो। आमेन, आमेन। तो मरे हुए काम को डोंट इन्वॉल्व इन क्रिश्चियन लाइफ। ट्रेडिशंस, मोमबत्ती जलाऊंगा प्रभु प्रसन्न रहेंगे, ओल्ड डेड ट्रेडिशंस। मोमबत्ती जलाऊंगा तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, खुशबू को वो लेते हैं। मरा हुआ ट्रेडिशंस,
आमीन। समझ पा रहे हैं आप? मरा हुआ ट्रेडिशंस, हर एक चीज जो मरा हुआ ट्रेडिशंस है, when you take into Christ, मसीह में बाइबल यीशु ने कहा था तुम अपनी ट्रेडिशंस के कारण, परंपरा नहीं, वर्ड सही नहीं है, ट्रेडिशंस मीन्स जो रीति रिवाज, तुम अपने रीति रिवाज से प्रभु का वचन को वैल्यू नहीं देते। यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट बाय योर ट्रेडिशंस। सैटरडे को चंगाई हुआ है, विश्राम के दिन चंगाई हुआ है, एक आदमी जिसका हाथ था ही नहीं उसको नया हाथ मिला है सैटरडे को। पास्टर को खुश होना चाहिए, मेरे बिलीवर जो पैदाइश से मैं देख रहा हूं, ओके, जिसका हाथ ऐसा विदर्ड हैंड है, नया हाथ मिला, प्रभु धन्यवाद, यहोवा तू आज भी जिंदा है, आनंद बनाना है उसको। वो क्या कह रहा है, और किसी दिन आकर तू चंगा कर, सैटरडे को मत कर, सैटरडे को मत कर। वही सैटरडे को कोई आकर ऑफरिंग, बड़ा ऑफरिंग या गोल्ड का देंगे तो क्या मना करेगा? नहीं, आज नहीं चाहिए करके। हो कोई भी अच्छा समय हो, बुरा समय हो, जो बोलते थे ना इस समय के बाद बुरा समय है, उस बुरे समय में आप पैसा देकर देखो, ले लेंगे। भैया बुरा समय पे नहीं देना चाहिए ना, बुरा चीज है ये, नहीं वो पवित्र हो गया। ओके, हाँ, किसी सेवक के घर पे टीवी होता तो उद्धार पाया हुआ टीवी है, विश्वासी के घर पे टीवी होगा तो पापी टीवी है, ठीक है, समझ गए? कुछ लोग है से डरा कर रखते हैं लोगों को। नया बाइक लिया, आपने बताया ही नहीं मुझे, क्यों बताना पास्टर को? नहीं, पास्टर को पहले बताना, सेवक को बताना चाहिए। सेवक आकर आपके बाइक के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, भैया मैंने प्रार्थना वहीं कर लेकर आ गया। आमीन। ये पास्टर्स लोग को इसलिए नहीं रखा है, मुझे इसलिए नहीं रखा कि आप कुछ करी तो पहले मुझे बताओ, आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितनी गाड़ी है, आपने क्या खरीदा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट हैव फेथ, यू लाइक टू ऑनर, वो अलग बात है, बट खुद प्रार्थना कर सकते हो। आपके अंदर भी वही सामर्थ्य, वही नाम है, आपको भी दिया गया है, आपके अंदर भी वही वचन है। यू डोंट नीड स्पेशल, पुराना नियम था स्पेशल, किसी किसी के ऊपर था, बट नया नियम में हम सब स्पेशल है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ये लेवल होता है। डेड ट्रेडिशंस, मरा हुआ रीति रिवाज, मरा हुआ रीति रिवाज, पहले आप देख रहे थे लॉथ, मरा हुआ रीति रिवाज, बहुत सारे मरा हुआ रीति रिवाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो लॉथ है, जो लॉथ है। मेरी बहन का, जो जीजा का डेथ होने के बाद लास्ट ईयर, मैं ज्यादा ही सोचने लगा, थोड़ा ज्यादा ही, ओके, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे ठीक करना है। एक दिन सही प्रभु ने नेहा के थ्रू बात किया था, तुम क्या उसकी परमेश्वर हो गए थे, एग्जैक्ट वर्ड प्रभु ने मुझे जो बात किया था, एग्जैक्ट वर्ड वही, तुम क्या उस लड़की का परमेश्वर हो क्या, तेरी बहन का परमेश्वर हो क्या? नहीं, नहीं, सिंपल आंसर, नहीं। तो तुम उसको क्यों बनाने के, उसका लाइफ बनाने का, वो मेरा काम है, तू अपना काम कर। सही कह रहा हूं, थप्पड़ मारने के जैसे लगा मुझे, एंड इट इज राइट। ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस, मैं नहीं होता ब्रदर, कोई आपको सिखाएगा ही नहीं। ट्रेडिशंस, जॉन ने कहा था, यीशु ने कहा था, इस पत्रों के थ्रू प्रभु लोगों को लिखा सकते हैं। गॉड हैज मिलियंस, हम समझते नहीं है, हम जानते नहीं है। साउथ में, तमिलनाडु में कुछ प्रीचर्स जाते हैं नॉर्थ से, और इन नॉर्थ में कोई सेवा ही नहीं हो रहा, कोई सेवा ही नहीं हो रहा। मैं पहली बार पंजाब गया था, ओके, 2000 आई थिंक 10 के बाद गया था, जब गया था 10 में गया था, वहाँ देख रहा था साउथ से ज़्यादा रिवाइवल हो रहा है। प्रभु को पता है किसको उठाना है, किसको खड़ा करना है। अब लोग पूछ रहे पंजाब से सेवक आएंगे क्या करके? सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि प्रभु ये नहीं करते। गॉड इज नॉट प्रो, गॉड इज नो रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भी उसका नाम को जानता और पुकारता है उस करीब है। आमीन। नो स्पेशल पर्सन। दोसा में स्पेशल दोसा है, प्रभु में स्पेशल बिलीवर करके कोई है ही नहीं। एवरी वन इज स्पेशल यहाँ पे। हालेलुया। यस, आगे पढ़ो बस। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से
मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने। एक मिनट, बपतिस्मो, बपतिस क्या लिखा हुआ है? बपतिस्मों प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल, क्या एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है ये। बहुवचन मीन्स प्लूरल। ओके, बपतिस्मो, ओके, नोट कर लेना। हाँ, और बपतिस्मों और हाथ रखने हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाले, पुनरुद्धार होने वाला है। आमीन, आमीन। और प्रभु अनंत काल के लिए न्याय करने वाले, वो होने वाला है। ये सब आदि कलीसिया में बेसिक शिक्षा थी, न्यू बिलीवर्स को बताया जाता था। बट अभी प्रॉब्लम है, बोलते जो एक ब्रदर ने कॉल किया था, सीनियर बिलीवर 3 या 4 चर्च अभी चेंज हो चुका है। इसका मतलब अच्छे बिलीवर होना चाहिए। अभी उनके अंदर भी आज एक डाउट है, ये चीज बपतिस्मा के बारे में। बेसिक है ये, बिलीवर हो गया तो आपको बेसिक चीज जानना जरूरी है, ताकि फिर नेक्स्ट लेवल में जाओ। समझ पा रहे हैं आप? ओके, बपतिस्मा प्लूरल। ओके, एफिशियो 4 का, एफिशियो की पत्री, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 और 5। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास। एक ही बपतिस्मा। क्या क्या? बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। यहाँ सिंगुलर में लिखा हुआ है, वहां प्लूरल में लिखा हुआ है। दोनों पौलुस ने लिखा है। आमीन। ओके, समझ रहे हैं आप? ओके, दोनों चीज को पहले जानना जरूरी है। वहां यहाँ पे सिंगल वचन पे लिखा, सिंगुलर में लिखा हुआ है एक बपतिस्मा है, वहां लिखा हुआ बपतिस्माओं। उसका मतलब बहुत सारा बपतिस्मा है। आमीन। हमें एक मसीह होने के नाते हमें जानना है कि हम कौन कौन सा बपतिस्मा में है करके। आमीन। पहला चीज, यीशु ने कहा था सारे जगह सुख समाचार में जाओ, सुख समाचार सुनाओ। जो भी विश्वास कर कर बपतिस्मा ले वो उसका उद्धार होगा। मार्क 16 का 15। आमीन। सुख समाचार सुनाओ। जो पहले क्या करना है? विश्वास करना है, फिर बपतिस्मा लेना है। ओके, यहां पे लिखा हुआ है विश्वास करना है, फिर पानी का बपतिस्मा लेना है। समझ पा रहे हैं आप? ओके, यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, बाइबल लिखता है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर, कोलोसियों 1 का 13 में लिखा हुआ है। कोलोसियों 1 का 13 में 1:13 में लिखा हुआ है जब यीशु को हमने ग्रहण किया, प्रभु ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपना प्रिय पुत्र के राज्य में रख दिया है। पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमें प्रवेश कराया। इंग्लिश में लिखा हुआ he has put, who has delivered us from the authority of darkness and translated us into the kingdom of his dear son। उसका प्रिय पुत्र के राज्य में हमें ट्रांसफर कर दिया। आमीन। ये हुआ था जब हमने यीशु को ग्रहण किया। आमीन, आमीन। ओके, निकाल कर डाल दिया। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। फिर से इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह के साथ है, ऐसे लिखा मसीह के साथ है। मसीह में, क्या लिखा हुआ है? मसीह में, तमिल में क्या लिखा हुआ है? कुल இருந்தால் போட்டிருக்கா, பக்கத்துல இருந்தால் போட்டிருக்கா? लिखा हुआ अंदर है, नॉट साथ है।
जब आपने यीशु का ग्रहण किया, आप मसीह में अंदर डाल दिए गए हैं। आमीन। तभी आप नई सृष्टि बने, तभी आप यू बिकेम न्यू क्रिएशन। आमीन। पुरानी पुरानी बातें कितना बातें बीत गई है, सब पुरानी सब बात बीत चुकी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आंख, इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ, आंख खोल कर देखो, सब नया हो चुका है। Behold, all things have become new। आंख खोल कर देख। बहुत सारा समय पर्दा है, लौत का पर्दा, पर्दा हटाओ, आंख खोल कर देख, क्या है, क्या है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन का मतलब है विद द सेम एबिलिटी, द सेम अथॉरिटी, द सेम कैपेसिटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये नई सृष्टि वही सामर्थ, वही लेवल, वही अधिकार जो मसीह यीशु में है, वही चीज दिया गया है। क्यों पता है? नई सृष्टि का पहला टा, नई सृष्टि का पहला टा यीशु मसीह खुद है। कितने लोग समझ में आ रहा है? द फर्स्ट टू बी मेड न्यू क्रिएशन, यीशु कलवरी क्रूस पर पाप बने, पापी नहीं, पाप बने। 3 दिन के बाद प्रभु की आत्मा ने जब उनको धार्मिक बनाया, पहला तिमोथी 3:15 के अनुसार धार्मिक बनाया। आमीन। He was born again from spiritual death into spiritual life। अनंत का आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में पहला पैदा होने वाले यीशु मसीह, उसी कैटेगरी में हम आते हैं। आमीन। कभी लिखा हुआ है उसके साथ हम सहभागी है करके। क्यों सहभागी है? सेम चीज जो उनको दिया गया वही चीज हमें भी दिया गया। आमीन। बट हम वो अपने नाम से कर रहे हैं, हम उसके नाम से कर रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। आमीन। आपका भाई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, बड़ा भाई, और आपसे बहुत प्यार करता है, तो आपका बोल कैसा हो, स्पीच कैसा होगा? मंत्री बन गया, क्या ऐसा स्पीच होगा? अरे मेरा भाई, आप खुद एक मंत्री जैसे चलोगे, आप खुद एक एमएलए जैसे चलोगे। वाई? यू हैव एन अथॉरिटी। उसका बड़ा भाई है, वो आपसे प्रेम करता है। आपका बड़ा भाई स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे ऊंचे पद में बैठा हुआ। आमीन। आमीन। हमें उसके अंदर रख दिया। साथ रखते मिस हो सकता है। कभी कभी बच्चे पापा के हाथ पकड़ते मिस हो गया, भीड़ में गायब। कभी कभी गोद में लेकर आए, किसी ने उठा कर ले गए, भीड़ में कहाँ ढूंढेंगे? ये सब हो सकता है। बट अंदर रख दिया तो कोई शैतान आ ही नहीं सकता, पास में ढूंढ नहीं सकता। तो लोग डाउट क्यों करते हैं? ब्रदर मेरा उद्धार हो गया पर डाउट है, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। तो पहले से स्वर्ग में है भाई, तो उसके अंदर है तू उसके अंदर है। वो जो मरा था तू मरा है, जब वो जिंदा हुआ तू जिंदा हुआ, जब उसको प्रभु ने जिलाया तू भी जिलाया गया उसके साथ। आमीन। वी आर मेड न्यू क्रिएशन। नई सृष्टि हमें बना दिया प्रभु ने। हालेलुया। बना दिया, और हमें प्रभु ने उसके अंदर रख दिया। इसी चीज को गलातियंस में, गलातियों 3 अध्याय 3, गलेशियंस 3 26 से 29 तक, नहीं 26 और 27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, हम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो प्रभु यीशु पर, मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। क्या हो गए? पहले संतान है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। इसको लोगों ने क्या कर दिया? एक तमिल वाला तमिल में पढ़कर उसको सोच लिया ये पानी का बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है। हिंदी वालों ने हिंदी में पढ़कर सोच लिया कि हिंदी एक ही बपतिस्मा। इंग्लिश वालों ने देख लिया एक ही बपतिस्मा। ढंग से पढ़ो किसके बारे में लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया, हिब्रू 6 में लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स, प्लूरल। यहाँ जो बपतिस्मा के बारे में जितने लोग पढ़ो, 26 और 27 फिर से। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, हाँ, परमेश्वर की संतान संतान हो। और तुम में से जितनों ने
मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन लोगों ने मसीह को पहन लिया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, इट्स टॉकिंग अबाउट अवर न्यू बर्थ। जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है वो मसीह के अंदर डूब चुके हैं। वो मसीह के अंदर बिस्किट को चाय में डुबोने के जैसे, वो बैप्टिज्म जैसे। बट ये चीज क्या है, सिर्फ आधा बिस्किट नहीं, ये पूरा डुबा दिया हमें मसीह के अंदर, डुबा दिया। कितने लोगों ने मसीह को ग्रहण कर लिया, वो उसके बेटे हो गए। और जितने लोगों ने मसीह के अंदर बपतिस्मा ली है, मतलब ग्रहण किया है, उसके अंदर डूब गए, उन्होंने मसीह को क्या किया, पहन लिया है। अभी आपको शायद दिख नहीं रहा, बट शैतान देख सकता है, आत्मिक दुनिया देख सकता है आपके ऊपर कौन बैठा हुआ है। आमीन। पुराने नियम पे बाहर सारा चीज आउटवर्ड, नए नियम भी हम सब उस पे रियलिटी पे जी रहे हैं। फर्स्ट बैप्टिज्म हमारा हुआ है यीशु को ग्रहण करने के समय पे, बैप्टिज्म इन क्राइस्ट। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आमीन। बहुत लोगों ने क्या सोच लिया, पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, सॉरी शादी के टाइम पे पानी का बपतिस्मा इट्स इंपॉर्टेंट, चर्च रूल के अनुसार वो सब देखना जरूरी है। बट इतना महत्व दिया पानी का बपतिस्मा के लिए, उन्होंने रियल बैप्टिज्म जो मसीह को ग्रहण करना उसको भूल कर दिया। मैं कुछ चर्च में पहले जब था, एक कुछ चर्चेस में था, मैंने नोट किया बिलीवर लड़की एक अविश्वासी से लाइक करने लग गई। लव करेंगे तो पाप का वर्ड हो जाएगा, इसलिए लाइक करने लग गई। ठीक है। और घर वालों ने उन्होंने बोल दिया, भैया हम तो अपनी लड़की चर्च में शादी करेंगे, हमारी लड़की को हम चर्च में ही शादी करेंगे, तुम्हें चर्च आना पड़ेगा। लड़का लड़की के प्यार में अंधा होकर 2 हफ्ते आया, 3 हफ्ते आया, बैठा है, कुछ समझ में नहीं आया, ना यीशु को देखा, प्रीचिंग कर रहे हैं, वो लड़की को देखते जा रहा है उस टाइम पे। ओके। पास्टर ने बोला, भैया आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा अगर शादी करना तो। ओके आई एम रेडी। बपतिस्मा क्या, उल्टा भी करने के लिए, आग में भी जलने के लिए, सब तैयार हूँ। जाकर पानी में बपतिस्मा दिया, शादी हो गई। 1 वीक आगे, पहला वीक आए, अपना मुंह दिखाया पास्टर को, दूसरा वीक से गायब। कुछ दिनों के बाद देख रहे लड़की उस लड़का जहां जाता है वहां जा रही है, सब लगाकर। ये क्या क्रिश्चियनिटी यही सिखाया है क्या? क्रिश्चियन चर्च में होगा क्या होने वाला है? दैट इज नॉट गोइंग टू सेव ए पर्सन। लोगों ने पानी का बपतिस्मा, अगर ये फॉर्मूला है तो हर एक लोग को दे सकते हैं। एवरीवन, मसीह की जरूरत ही नहीं है, डूबा कर सबको बेचन, स्वर्ग जा, स्वर्ग जा। बट दैट्स समथिंग डिफरेंट। बैप्टिज्म जो है आत्मिक चीज है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। तभी बाइबल में लिखा हुआ है, गेट मैरिड इन द लॉर्ड, प्रभु के अंदर तुम शादी करो, विवाह करो। पसंद आया, प्रभु चाहिए या वो लड़का चाहिए, वो लड़की चाहिए। बहुत सारे लोग लड़का लड़की चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए उस टाइम के लिए। प्रॉब्लम होने के बाद, प्रभु तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? एक सिस्टर को जानता हूं, शादी से पहले कैथोलिक लड़का से, शी वाज इन, दे लाइक देयर। वो जब आया था, ओके, जब मुझसे वो पूछ रही थी तो मैं सेट वो सही नहीं है वचन के अनुसार। फिर उन्होंने 2-3 पास्टर से भी पूछा, उनका पहचान वाले, उन्होंने भी यही चीज कहा था, इट्स नॉट राइट, डोंट गेट मैरिड। आप एक बिलीवर हो, पवित्र आत्मा से भर गए, एक जो बिलीव नहीं करता उससे करके कोई फायदा नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ इट शी मैरिड। 3 मंथ्स के बाद जो शुरू हुआ फैमिली प्रॉब्लम, जब तक उनकी सास नहीं मरी तब तक चलता रहा। शी वॉज लिविंग क्या बोलते हैं, एक जिंदा हेल में जी रही थी। उस समय एक बार मिली थी तो वही सवाल, प्रभु ने क्यों ब्रदर मुझे छोड़ दिया इस चीज पे? प्रभु क्यों रोक नहीं सकते थे? क्या रोक सकते तो पहले तुम्हें सुधारते। गॉड इज नॉट हिटलर। लोगों ने यही सोचा है प्रभु क्या है, वो एक सोविन गॉड जो है हिटलर जैसा है, ये करना तो करो। आज सब व्हाइट पहन कर आओगे, नॉर्थ कोरिया में चल रहा है ना, सब कोई स्माइल नहीं करेगा, कोई कुत्ता नहीं पालेगा, कुत्ता बना तो काट कर खाओ, पहले कुत्ता नहीं खाओ, बना घर में नहीं रखना। वो डिक्टेटरशिप है। हमारा प्रभु ने फ्री विल दिया सबको।
वो फ्री विल के खिलाफ जाएंगे ही नहीं। तुम स्वर्ग आना चाहते हो, फ्री विल एंटर। तुम नरक जाना चाहते हो, मैं नहीं रोकूंगा, तुम्हारी इच्छा है। अगर वो सबको कंट्रोल करना है तो सब पूरा दुनिया को एक ही दिन पे पकड़ लेती। आमीन। सबका यही सवाल है, प्रभु ने क्यों रोका नहीं शादी पे? वार्न कर रहे थे वचन के थ्रू, पहले बात किया नहीं किया, एक को भेजा, एक काफी नहीं था 2-3 को भेजा। तुमने सुना नहीं, तुमने प्रभु से पूछा ही नहीं। फिर प्रॉब्लम होने के बाद मेरे फैमिली में भी मेरी बहन का लड़का बहुत स्मार्ट, प्रे किया था, बहुत स्मार्ट, बहुत बड़ा घर है, फ्यूचर, सासू माँ बहुत अच्छा पोस्ट में है, एवरीथिंग फाइन फाइन फाइन। ओके सेम 3 months, वहां पे भी सेम 3 months का। मैं रह नहीं सकती, प्रभु ने क्यों रखेंगे? मैं क्या करता? मैं जब भी पहले ही वो लड़का को देखकर मेरे आत्मा में हुआ था, मैंने कहा था ये प्रभु की इच्छा है ही नहीं करके बोला था मेरे पर। मेरे पापा, हाउ डेयर यू, एक डिग्निफाइड फैमिली के बारे में बोल रहे हो, घर से निकल जा रहे हो, ऐसे बात करोगे? फिर 3 महीने के बाद आपने, तुमने क्यों रोका नहीं पहले? बहुत सारा समय जो है भाई नीति वचन में है, कुछ चीज लो है, लोगों के नजर के लिए अच्छा लगेगा, बट उसका अंत मौत है, उसका अंत मौत है। कल कहां पे शैतान ने, बाइबल में लिखा हुआ स्नेयर ऑफ द डेविल, साम 91 में लिखा हुआ है, शैतान के हंटर की चाल नहीं, नेस्ट भी जाते हैं ना, स्नेर स्नेर जाल, पहले एक जाल, ओके, जाल और बिजा कर रखते हैं, घास होता है पता नहीं चलता, जानवर आते हैं पाँव रखते हैं पटक पकड़ लेता है, ठीक है। सेम वे शैतान ने रखा है हम सबके लिए। हमारी इस नजर से हम देख नहीं सकते कहाँ पे सब अच्छा लग रहा है, पर हरियाली लग रहा है ब्रदर, ब्यूटीफुल हाउस, स्विमिंग पूल के साथ, अच्छा पोस्ट है, उसका आयु बहुत कम है, ये चीज गिरवी में जाने वाला है, ये जो है ये प्रभु जानते हैं। कितने लोग शादी से पहले प्रभु से पूछा, इज दिस राइट लॉ, क्या ये मेरे लिए है? क्या बिलीवर है, दैट्स गुड। प्रभु ने इन्हें कहा एक बिलीवर दूसरा बिलीवर लड़की से शादी करना है, गुणशाली स्त्री, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव वाला स्त्री से विवाह करने के लिए बोला है। वो बिलीवर, अच्छा बिलीवर है ब्रदर, कैरेक्टर क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड है, भागो वहां से। बाइबल में लिखा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी के साथ रहोगे तो वही सीखोगे, वही सीखोगे। ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स फाइन। नेहा भी ब्यूटीफुल लग रही थी उस टाइम, बट आई डिडंट टेक चांस। प्रे करो, हाँ प्रभु ने बोल दिया एक और बार प्रे करो, कंफर्मेशन मिले, बोल दिया 2 बार हम सबको बोल दिया, एक और बार प्रे करो, तुरंत नहीं बोला। क्यों? लाइफ टाइम प्रार्थना किया, जब आत्मा में कंफर्मेशन मिला देन ओके हुआ। नॉट दैट हाँ अच्छा घर है, अच्छा मौका है, हाँ मुझे भी नहीं मिल रही थी, देखते हैं कोई गोरी मिल गई करके। इफ आई गॉन बाय लुक्स मैं फंस जाता। बट आई आस्क द लॉर्ड, अभी कोई भी चैलेंजेस आए, बहुत आया है चैलेंजेस, एक बोलनेस आज है, प्रभु ने जोड़ा एक चीज कोई लोग तोड़ नहीं सकते। आमेन आमेन। सी लाइफ में हर एक चीज में आस्क द लॉर्ड। क्यों? आज आप अंदर हैं, उसके अंदर है, बपतिस्मा हो चुका है, बपतिस्मा हो चुका है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड सिस्टम, इस दुनिया से अलग किए गए लोग, आमीन। और मसीह में हमें डुबा दिया प्रभु ने। नॉट वाटर बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म इज इंपॉर्टेंट, वाटर बैप्टिज्म लिया इसलिए वो उससे मैं उसको पसंद करता हूँ, वाटर बैप्टिज्म लिया मैं इसलिए उसको मैं पार्टनरशिप बिजनेस में कर रहा हूँ, वाटर बैप्टिज्म लिया इसलिए। डोंट गो आफ्टर दैट, इस नज़र से नहीं, लौत को निकालना सीखो। लोग जो है कभी कभी पर्दा जो है, आमीन, अब्राहम के साथ जब तक है तब तक ही वॉज नॉट ब्लेस्ड, जैसे लौत हटा दिखा है। बाइबल में लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों में
कि मूसा के सामने, मूसा जब आया था पर्दा लगाया गया था। पढ़े वो बस 2 कोरिन्थियंस 3, 2 कोरिन्थियंस 3 अध्याय 12 से पढ़ो। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, पर मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, जिसने अपने मुंह पे पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, व्यवस्था को ना देखे इजराइल लोग। हाँ, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। पर वो मसीह में उठ जाता है। मसीह में क्या होता है? हटा दिया गया है। टेकन अवे इन क्राइस्ट, टेकन अवे इन क्राइस्ट, हमारे लिए वो हटा दिया गया है। आमेन। सेम पुराना नियम भी प्रभु का ही है, बट पुराने नियम का कंडीशन अलग था, नया नियम पे कंडीशन कुछ और है। पुराने नियम ब्रदर मूसा के साथ क्यों हुआ था, एलिया के साथ हुआ, एलिशा के साथ, वो सब बढ़िया, बट वी आर डिफरेंट स्पीसीज, न्यू क्रिएशन। ऐसा चीज जो पहले कभी था ही नहीं, ऐसा चीज जो कभी पहले था ही नहीं, उस जगह पे हम आज। सो डोंट ब्लेम कि उनके साथ हुआ इसलिए मेरे साथ हुआ, ठीक है, हम उससे बेहतर जगह पे हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग का बपतिस्मा हुआ? यीशु को जिसने ग्रहण किया उसको हो गया। बच्चे भी जो यीशु को ग्रहण किया उनको भी हो चुका है। पानी का बपतिस्मा एक एज आने के बाद दे सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। फादर वी थैंक यू, we thank you Lord, we thank you Lord। हाँ पिता, सब नामों पे ऊंचा है प्रभु यीशु का नाम, जिस नाम से स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक ब्रदर सिस्टर्स, बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यूअर्स जो टीवी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, फादर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इस समय कि उनके जीवन पे यीशु का नाम को प्रभु काम करते हुए हम देखना चाहते हैं हर एक मोड़ जगह पे। फादर वी प्रे, इनके घर पे यीशु के नाम से शांति को हम घोषणा करते हैं, शांति को बोलते हैं, उनके जीवन पे कोई कमी ना रहे, बट सब में प्रभु परिपूर्णता का बोलते हैं। जो चीज खोया है यीशु के नाम से 7 गुना उनको वापस मिल सके। फादर वी ऑल्सो प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी के खिलाफ आते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग कमजोर हैं, और जो लोग प्रभु सोच रहे हैं कि इस दुनिया, इस बीमारी के लिए डॉक्टर्स ने कोई जवाब नहीं दे पा रहे, इस बीमारी के लिए कोई, सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये इनक्यूरेबल है कर, उस केसेस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि केवल मसीह लोग नहीं, पूरा दुनिया के लिए आपने प्रभु कलवरी क्रूस पर दुख उठाया है। तो हर एक बीमारी के खिलाफ आते हैं, हर एक तड़प, हर एक रोग के खिलाफ, हर एक दर्द के खिलाफ आते हैं, और प्रभु हम यीशु के नाम से चंगाई का अभिषेक को रिलीज करते हैं इस समय। जो भी विश्वास से देख रहे हैं फादर, वी प्रे एज दे रिसीव, जब वो रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, लेट देयर बी अ सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस, योग removing, burden removing, yoke destroying anointing right now। Father we give Lord, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से everyone to be blessed Lord, कि आत्मा, प्राण और देह पे आपका लहू काम कर रहा है, उनके जीवन पे यीशु का लहू काम कर रहा है, आने जाने में यीशु का लहू प्रभु उनके सुरक्षित रख रहा है, उनके परिवार को सुरक्षित रख रहा है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया।